हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 1 शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 का पहला यूनिट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे शिक्षण का अर्थ। शिक्षण का क्या अर्थ होता है? तो शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह को कुछ बातों का ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है छात्रों में समाजोपयोगी बदलाव लाना। यहाँ पर कह रहा है कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति यहाँ पे हो गया शिक्षक, दूसरा व्यक्ति यहाँ पे हो गया स्टूडेंट अथवा व्यक्ति समूह, यानी कि स्टूडेंट, टीचर और कक्षा और पाठ्यक्रम यहाँ पर उसके बारे में बात कर रहा है। तो शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य है छात्रों में समाजोपयोगी बदलाव लाना, यानी कि शिक्षक को ज्ञान प्रदान करना ताकि वो समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके। दूसरा हम लोग देखेंगे शिक्षण का दो अर्थों में हम लोग समझेंगे इसको। शिक्षा का व्यापक अर्थ और शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समीप के वातावरण के घटकों जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, समाज आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो दो रूपों में चलती है। एक हमारा व्यापक रूप होता है, दूसरा हमारा संकुचित रूप होता है। तो शिक्षा जो हमारा है वो व्यापक रूप में हमारा आ गया, जैसे कि एक बच्चा जब अपनी माँ के गर्भ में पलना स्टार्ट करता है तब से वह सीखना प्रारंभ करता है। और वह जब तक एक एग्जाम्पल के जरिए हम लोग समझ सकते हैं कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। व्यापक रूप में कहने का मतलब ये है कि वह माँ के गर्भ से सीखना प्रारंभ करता है और वह कब्र तक जाने से पहले तक सीखता है। तो यहाँ पे बताया है कि जैसे परिवार, मित्र, पड़ोसी, समाज आदि से जन्म से मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। मनुष्य कुछ न कुछ अपने पहले जन्म के बाद अपनी माता से सीखेगा, फिर अपना परिवार से सीखेगा, मित्र है, पड़ोसी है, समाज है, उससे वह कुछ न कुछ सीखते रहता है। यह सारा संसार शिक्षा का क्षेत्र है और यह संसार जो है हमारा वो शिक्षा का क्षेत्र है। हर जगह हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है और जो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है वो व्यक्ति का हम लोग का सर्वांगीण विकास करना है। हम जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन शिक्षा काल है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा जीवन है, हर व्यक्ति का जीवन, किसी एक का नहीं, हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में किसी न किसी माध्यम से सीखता रहता है। ये हमारा शिक्षा का व्यापक अर्थ था। और दूसरा हम लोग देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। तो शिक्षा का संकुचित अर्थ है शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक किसी संस्थान में शिक्षार्थियों को पूर्व निश्चित ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्रदान करना है जिसका मूल्यांकन होता है। तत्पश्चात मानक उपाधि और प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्ष तथा पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। शिक्षा का जो संकुचित अर्थ होता है, शिक्षा का जो संकुचित रूप होता है, उसमें शिक्षक और शिक्षार्थी और हमारा पाठ्यक्रम तीनों ही शामिल होते हैं। वो संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी निश्चित संस्था द्वारा, जैसे कि हमारा विद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया, या फिर कोई भी शिक्षण संस्था का केंद्र जहाँ पर शिक्षार्थियों को दिया जाता है, वहाँ पे समय निश्चित रहते हैं, पाठ्यक्रम निश्चित रहते हैं, उनका अवधि निश्चित हो रहता है, क्या पढ़ाना है क्या पढ़ाना नहीं है, ये सारे वो निश्चित होते हैं। और
उस जो वो शिक्षा दिया जाता है उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, एग्ज़ाम भी होते हैं, तत्पश्चात प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो शिक्षा कहीं ना कहीं कक्षा कक्ष तथा पाठ्य पुस्तक तक ही संकुचित अर्थ में सीमित रह जाता है। तो आई होप ये शिक्षण और शिक्षा का संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ आपको समझ में आई होगी। अगर आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।